तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं इन्फोटेक दीपक। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं। गूगल पे हम सीबीएसई लिखेंगे। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट अपने आप ही आ जाएगा 2024 के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले टैब पे हम जाते हैं। सबसे पहले वाले टैब पे हम देखेंगे होम है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास 10 एंड 12 है, इम्पोर्टेंट कंपार्टमेंट क्लास 10 एंड 12 है, इम्प्रूवमेंट फेलियर और एडिशनल सब्जेक्ट फीमेल अपलोड पेमेंट वगैरह है। तो सबसे पहले हम पहले वाले टैब पे जाते हैं। पहले वाले टैब पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें किस तरह से इसको फॉर्म को भरना है, क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल बताई गई है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन हम पढ़ लेते हैं। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स ही बताऊंगा, बाकी आपको अगर पढ़ना है तो पूरी पीडीएफ है, इसमें आप इस पीडीएफ को देख के आप फॉर्म भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको फ़ीस वगैरह और इसकी लास्ट डेट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसकी एक एक डिटेल पे क्लियर करूं। मैं आपको जो डिटेल वही डिटेल बताऊंगा जो आपके काम आने वाली है, जो इस फॉर्म में लगने वाला है। बाकी डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ऊपर दिया हुआ है, सबसे पहला जो लाइन है, द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन विल बी हेल्ड द एग्जामिनेशन फॉर द फ्लोइंग कैटेगरी प्राइवेट स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल 2024 अलॉन्ग विद द बोर्ड्स मेन एग्जामिनेशन 2024। कहने मतलब ये है कि ये मार्च में एग्ज़ाम होंगे। जो मेन सीबीएसई जो एग्ज़ाम करवाती है मार्च में, उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये रिपीट कैंडिडेट्स के लिए हैं। जैसे कि मतलब जो कंपार्टमेंट आ चुके हैं, जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, या जो पहले फेल हो चुके हैं या काफ़ी समय पहले उन्होंने छोड़ दिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए है केवल ये। अगर वो चाहें कि जैसे हम अभी 10वीं में हैं, अब 12वीं हम करना चाहें सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट से, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर वो 10वीं में हैं, वो छोड़ देते हैं, किसी वजह से नहीं पास कर किसी वजह से कम नंबर आते हैं या कंपार्टमेंट रह जाती है, तो रिपीट स्टूडेंट उसमें कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले वाले लाइन हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022 एंड 2023 हु हैव बीन डिक्लेयर एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ 2023 एग्जामिनेशन। ये कहने मतलब ये है कि जो 2022-23 के सेशन में जिनका रिपीट एसेंशियल किसी वजह से रिपीट करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कि जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट आ गए थे रेगुलर अपने सीबीएसई बोर्ड में स्कूल में, जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट आ गए थे और पहले वाले उन्होंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम स्कूल ही लेता है, अगर उसमें भी अगर आप पास आउट नहीं हो पाते हैं तो फर्स्ट चांस के बाद जो आप इसमें एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही लाइन ये दूसरी लाइन वाली दी हुई है, सेम वही है। इस लाइन में भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले टैब में हम देखते हैं स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर फेल एसेंशियल रिपीट इन 2018, 19 एंड 2020, 21 एंड 2022। ये जो 2018, 19, 20, 21, 22 में जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं, वो भी इस कैटेगरी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस एसेंशियल रिपीट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब पाँचवें वाले पॉइंट पे हम देखते हैं पास आउट स्टूडेंट 2023 हु हैव विश अपीयरिंग इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट। अब जो जैसे आपके नंबर अगर कम आ गए हैं 12वीं में, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम है या कई सब्जेक्ट में नंबर कम है या सारे सब्जेक्ट में नंबर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि पहले वाले से ज़्यादा मैं अब दे सकता हूँ, नंबर ला सकता हूँ, तो वो इम्प्रूव जो चाहते हैं अपने नंबरों में, वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं रिपीट करके। और पास आउट स्टूडेंट्स 2022 2023 हु विश टू अपीयर इन एडिशनल सब्जेक्ट। अब जो बच्चे पास हो गए हैं केवल 5 सब्जेक्ट लेके, वो उसको कहीं ज़रूरत है अगर किसी एक सब्जेक्ट की, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट लेके उसको भी
अपीयर कर सकता है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है एग्ज़ाम में। यानी जैसे आपको अब मान लो कि आपने साइंस ले रखा है, उसमें कुछ और एक सब्जेक्ट पीसीएम में एक सब्जेक्ट कोई कम पड़ रहा है, आपने नहीं लिया, उसकी ज़रूरत है आपको, आप वो लेना चाहते हो एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ठीक है, ये 6वां पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब 7वें पॉइंट पे हम आते हैं। तो फीमेल्स के लिए स्पेशल कुछ डिस्काउंट इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सब कुछ वही है, देखो आप पढ़ लेते हैं इस लाइन को हम पहले। फीमेल्स स्टूडेंट्स हु हैव बी बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो स्टूडेंट दिल्ली के निवासी हैं, आमतौर पे जो दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है, एंड हैव क्वालिफाइड क्लास 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब वो उन्होंने 10th पास करी है सीबीएसई से या किसी भी अदर बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या एनआईएस से या यूपी से या हरियाणा से, कहीं रह रहे हैं वो, वहाँ से एग्ज़ाम उन्होंने पास किया है और यहाँ दिल्ली का रेसिडेंस है, कम से कम 5 साल पुराना रेसिडेंस दिल्ली का है उनका। तो रेसिडेंस ये वही माना जाता है जो 5 साल कोई पुराना प्रूफ, आधार कार्ड कुछ ऐसा कुछ एक प्रूफ दिखा देंगे तो वो रेसिडेंस ऑफ दिल्ली का माना जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 5 साल पुराना होना चाहिए। वैसे आप दिल्ली का आधार कार्ड करवा के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरे जहाँ तक मानना है, या तो इनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल जो जिनका दिल्ली का आधार कार्ड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो ये फीमेल्स के लिए है ओनली। और दूसरा जो लास्ट है वो एक कैंडिडेट विद द स्पेशल नीड्स, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट विथ स्पेशल नीड्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के निवासी हैं, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट एंड हैव बी क्वालिफाइड क्लास 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 2022 और अर्लियर, यानी 2022 या 20, 19, 18 किसी भी सन में उन्होंने 10वीं पास करी है किसी भी बोर्ड से, या तो सीबीएसई से या अनदर बोर्ड से, वो भी इस एग्ज़ामिनेशन में रिपीट के लिए पार्टिसिपेट हैं। ये ध्यान रखना, केवल वो 10th के लिए रिपीट करेंगे, ये नहीं कि वो 12th में जा सकते हैं अगर 10वीं पास हैं तो वो 10th का करने के बाद फिर वो 2 साल 2 साल रुक के 12th में सीबीएसई से एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज या स्कूल से, ठीक है, पत्राचार से वो ले सकते हैं 12th में। ये प्राइवेट कैंडिडेट है, यानी ये रिपीट है केवल। तो दिस स्कीम विल ओनली फॉर द 2024, देयरफॉर स्कीम विल बी डिसकंटिन्यू। ये 2024 तक के जो एग्जामिनेशन है उसी के लिए बताया जा रहा है, आगे का इनको ये पता नहीं है कि आगे ये डिसकंटिन्यू ये स्कीम कर दी जाएगी, ठीक है। और बस इसी की तरह ये जब फॉर्म है स्टार्टिंग फॉर्म स्टार्ट हुआ है 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसका ये लास्ट डेट मेरे ख्याल से ये सारी डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है वो कितनी है और इसकी जो लास्ट डेट, फ़ोटो वगैरह तो आप स्कैन करके लगा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस इंडियन के लिए, अदर नेपाल और अदर कंट्रीज़ वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो इसका जो होने वाला है 300 रुपये पर सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। 300 रुपये पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। और अगर प्रैक्टिकल भी आपको देना है, प्रैक्टिकल का भी एक नंबर आपको चाहिए तो 150 इसमें चूज़ अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है और इसका जो स्टार्टिंग डेट है 12/9/2023 से लेके 11/10/2023 तक ही भरा जाएगा, उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो ये ध्यान रखें इस चीज़ का, बिल्कुल ही इनके जो टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन के अंदर में फॉर्म भर दें, अदरवाइज़ आप इससे आगे ये फॉर्म डेट नहीं बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सीबीएसई की जो टाइमलाइन है उसी के अंदर में इस फॉर्म को कंप्लीट कर लें।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फोटेक दीपक हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।